नमस्ते बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने सेहत के बारे में सभी विशेष ध्यान रखते होंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं और पढ़ने के लिए उत्साहित भी होंगे। आइए हम चर्चा करते हैं इस लेसन में नेक्स्ट लेसन की बल एवं दाब, यानी बल क्या है, किसे कहते हैं और ये कैसे कार्य करता है, इन सभी बिंदु की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो लेसन हैं हम पवन, तूफान, चक्रवात इत्यादि बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। ये किस प्रकार से चलते हैं, कैसे हवाएं चलती हैं, वस्तु में क्या परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बल। बल क्या है, किसे कहते हैं और ये वस्तु में किस प्रकार से आपको दिखाई देता है, तो इसको आज हम समझ लेंगे। तो एक आपने देखा होगा, इस चित्र को माध्यम से आप समझ रहे हैं, एक लड़का है दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है, एक साइकिल चला रहा है और एक व्यक्ति जो है डंबल्स को ऊपर उठा रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बल लगा रहे हैं। तो कैसे, दो व्यक्ति यहाँ मैदान में हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को यहाँ पर जो है बॉल पहुँचाता है और पहुँचाने के लिए वो उसके किक मारता है और किक मार कर ये उसके दूसरे वापस फिर वो दूसरे दोस्त के पास से पहुँचाता है। इसका अर्थ क्या है कि इस एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के पास ये बॉल पहुँचाई है, तो इसको पहुँचाने के लिए इसने क्या किया, तो इसने पहुँचाने के लिए इस पर बल लगाया है और बल लगाकर इसने इसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया। स्थिर अवस्था थी तो चलायमान हो गई और इसने भी व्यक्ति, इस बच्चे ने भी क्या किया, इसको रोकने के लिए भी यहाँ पर इसने बल लगाया है। अगले बिंदु से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक कंप्यूटर टेबल है जो आपको दिखाई दे रही है, ये ए बिंदु से बी बिंदु पर रखी। इस ए बिंदु से बी बिंदु पर लाने के लिए कुछ न कुछ आपको प्रयास करने होंगे। तो आप क्या देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि इस टेबल को ए बिंदु से लाकर बी बिंदु तक इसको धकेला जाता है। जो आपने इस पर धकेलने के लिए उसकी वस्तु में जो परिवर्तन किया है वही क्या है, यहाँ पर बल है। तो इस बल के माध्यम से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसको ए बिंदु से बी बिंदु पर आप लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि आपने उस पर बल लगाया है। इस पर रखी वस्तु है आपने उठाई है, इसका मतलब इसमें आपने बल लगाया। तो बल लगाने के लिए यहाँ पर कौन सा पेशीय बल लगाया। तो उसी प्रकार से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर बॉल ये किक करके इसको खिसकाते हैं, आगे पीछे करते हैं। ये व्यक्ति जो है डंबल को ऊपर कर रहा है, तो इसलिए भी ये भी क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बच्चों आपको इन क्रियाकलापों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझा है कि बल क्या है, किसी वस्तु को खींचना या उसको धकेलना ही बल कहलाता है। ये खिलाड़ी जो हैं एक दूसरे को यहाँ पर बॉल को धकेल रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। आप अन्य क्रियाकलाप आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। जैसे एक गाड़ी स्त्री खड़ी है, उसको धक्का मार कर एक प्रकार उसको चलायमान कर सकते हैं। यहाँ पर एक वस्तु है बॉल, इसको अपने एक दूसरे दोस्त के पास पहुँचाने के लिए ही किक मार रहे हैं। एक दूसरी वस्तु है कंप्यूटर टेबल, इसको भी एक दोस्त से दूसरे दोस्त पर पहुँचाने के लिए, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने के लिए भी उसको खींचना या धक्का देना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर बल कहलाता है। तो बच्चों इससे ही हम क्या कहेंगे, बल कहते हैं। आप और भी अन्य क्रियाकलाप अपने जीवन में कर सकते हैं और आप देखते भी होंगे। जैसे आप अपने घर पर जो यहाँ पर क्रियाकलाएँ हैं वो सब बल हैं। ये बल दो वस्तुओं के परस्पर क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। बल के प्रभाव, यानी बल के क्या क्या प्रभाव हैं, इसको आप कैसे दर्शा सकते हैं, क्या इसका प्रभाव है, क्या इसका इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के क्या प्रभाव हैं। तो बल के प्रभाव आप देखते हैं कि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है ये बल के कारण है। बल किसी वस्तु के आकार, गति और गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है, यही इसका प्रभाव कहलाता है। आइए हम बात करते हैं, एक लड़का है, क्रियाकलाप के माध्यम समझते हैं। एक
गुब्बारा है, इस गुब्बारे को आप देख सकते हैं इसकी आकृति में परिवर्तन। पहले कैसा था, जब इसने बल लगाया तो इसकी आकृति में क्या परिवर्तन हुआ है। दूसरे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हथौड़े से प्रहार करके जो लोहे की ये चादर या चादर ये प्रकार से हैं, इसमें आप परिवर्तन देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है ये किसके कारण है, ये सब बल के कारण। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है और आप और भी अन्य क्रियाकलाप अपने जीवन में करते हैं, वो सब क्या है, बल ही है। जैसे यहाँ पर एक खिलाड़ी है, ये एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पर जो है बॉल पहुँचाता है, तो ये किक मारकर इसको दूसरे खिलाड़ी तक पहुँचाया और इसने भी क्या किया, दूसरे खिलाड़ी ने भी इस बॉल को रोक लिया, किसके द्वारा, बल लगाकर। तो वैसे ही आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो दूसरे यहाँ पर क्रियाकलाप को देखिए, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक ये दो खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर आप किस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें क्रिकेट का मैच, हॉकी का मैच, इन सब में बल की आवश्यकता होती है। इसने एक कैच किया है तो इसने यहाँ पर जो बल लगाकर ही इसके पेशीय बल इसने लगाया है और इसने बॉल को पकड़ लिया है। तो दैनिक जीवन में आप अनेक बल के बारे में देख सकते हैं। बल किसी वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकता है। तो ये बल लगाकर क्या कर रहा है, इसको दिशा में परिवर्तन कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है, आप इसने इसको मारा और इसने एक प्रकार इसकी दिशा चेंज कर दी। तो ये किसके द्वारा हुआ है, यह बल के द्वारा हुआ है। बल किसी वस्तु की चाल में भी परिवर्तन ला सकता है। तो जैसे हम कहेंगे यहाँ पर इसी एक खिलाड़ी ने इसको मतलब बल लगाकर इसकी दिशा में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन ला सकता है। जैसे ये हैं गतिशील हैं, इसी लड़के ने इसको धक्का मारा तो ये बहुत तीव्र गति से चलने लग गए। इसका मतलब क्या है कि बल लगाकर वस्तु यहाँ पर वस्तु में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है कौन, बल। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है या परिवर्तन कर सकता है कौन, बल। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है वो भी कौन, बल है। वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब क्या है, बल के बारे में आपने पढ़ा है। अब अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे संपर्क बल क्या है, किसे कहते हैं और इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। सभी भैयाओं को धन्यवाद।